श्री गणेशाय नमः। हर व्रत को मनाए जाने के पीछे कोई ना कोई धार्मिक वजह या कथा छुपी होती है। एकादशी व्रत मनाने के पीछे भी कई कहानियां हैं। एकादशी व्रत कथा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एकादशी प्रत्येक महीने में 2 बार आती है, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। सभी एकादशियों के पीछे अपनी अलग कहानी छुपी हुई है। एकादशी व्रत के दिन उससे जुड़ी व्रत कथा सुनना अनिवार्य होता है। शास्त्रों के अनुसार बिना एकादशी व्रत कथा सुने व्यक्ति का उपवास पूरा नहीं होता। इन्हीं एकादशियों में एक एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का उपवास रखने से समस्त पापों का नाश होता है तथा इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति भी मिलती है। तो चलिए दोस्तों, योगिनी एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्मा क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम के नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक भी था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानस सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इसी बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके ओठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा के सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन सा निष्कृत कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला
कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। एकादशी की उत्पत्ति का उल्लेख पद्म पुराण की एक कथा में मिलता है। एक बार मोरासुर नाम का एक असुर था जो ब्रह्मा से प्राप्त एक वरदान के कारण देवों के लिए एक बुरा सपना था। उन्होंने विष्णु की सहायता मांगी जो एक युद्ध में असुर के खिलाफ लड़े लेकिन उसे पराजित करने में असमर्थ थे। उन्होंने बद्रिका आश्रम के आसपास के क्षेत्र में सिंहावती नामक एक गुफा की यात्रा की। वहां मोरासुर ने उनका पीछा किया। वहां विष्णु ने अपने दिव्य ऊर्जा से निर्मित देवी योगमाया को बुलाया जिन्होंने असुर को मार डाला। विष्णु ने देवी को एकादशी की उपाधि प्रदान की और घोषणा की कि वह पृथ्वी के सभी लोगों के पापों को दूर करने में सक्षम होंगे। वैष्णव परंपरा में यह माना जाता है कि जो लोग इस अवसर पर उपवास करते हैं और एकादशी की पूजा करते हैं वे वैकुंठ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार पहली एकादशी अस्तित्व में आई। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले कि मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली कि अच्छा लला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब क्या करें। भगवान ने कहा कि अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय चराएंगे। मैया ने कहा ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने पहुंच गए। बाबा ने कहा लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा कि बाबा अब मैं बछड़े नहीं बल्कि गाय ही चराऊंगा। जब भगवान नहीं माने तब बाबा बोले कि ठीक है लाल, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वह गौचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास पहुँचे और बोले पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है, गौचारण का मुहूर्त देखना है। आप आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पांचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हो। पंडित जी बोले कि क्या बताए नंद बाबा जी, केवल आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गौचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करे वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गौचारण आरंभ किया। माता यशोदा ने अपने लल्ला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जुतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया
और बोले, मैया, यदि मेरी गोए जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो उन सभी को भी जूतियां पहना दो। और भगवान जब तक वृंदावन में रहे, भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और उनके पीछे बांसुरी बजाते हुए भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गौचारण का लीला आरंभ हुआ। एक समय की बात है, झांसी और शिवपुरी के मध्य में करेरा नामक एक गांव है। उस गांव से महुवर नाम की नदी गुजरती है। इस महुवर नदी के किनारे श्री बांके बिहारी जी का एक प्राचीन मंदिर है, जो आज भी वहां स्थित है। उस मंदिर के ठीक बगल में एक जीर्ण शीर्ण मकान स्थित है। एक महात्मा जी उस बिहारी जी के मंदिर में पधारे। उन्होंने वहां के पुजारी से उस जीर्ण मकान के बारे में पूछा कि इस मकान की क्या कहानी है। तब उन पुजारी जी ने महात्मा जी को कई वर्ष पहले की एक सत्य घटना सुनाई। बात उस समय की है जब उस मंदिर के महंत थे श्री रज्जब दास जी महाराज, और जो यह मकान टूटा फूटा है, यहाँ पर एक दुकान हुआ करती थी। यहाँ पर एक गहुई बेश्य जाति की बूढ़ी महिला रहती थी। उसके परिवार में कोई नहीं था, वह अकेले ही यहाँ रहती थी। बेश्य जाति के होने के कारण उसकी आदत थी कुछ न कुछ व्यापार करने की। इसीलिए वह कचौरी और पकौड़ियाँ बनाती थी और बेचती थी। लोग उससे कहते थे कि माई, तुम इतनी बूढ़ी हो और अकेली रहती हो, तुम्हारे पास इतना बड़ा मकान है, दुकान है, और तुम रोज व्यापार भी करती हो, क्या करोगी इतने धन का? यह सब छोड़कर भगवान का नाम लिया करो। लेकिन वह बुढ़िया नहीं मानती और इसी प्रकार रोज कचौरियाँ और पकौड़े बना बना कर बेचती थी। एक दिन उसे रात्रि में सपना आया। उसने सपने में देखा कि वह मर चुकी है और लोग उनकी संपत्ति लूट लूट कर ले जा रहे हैं। सवेरे जागने पर उसे लगा कि कहीं सच में ऐसा ही ना हो जाए, क्योंकि मेरा तो कोई है ही नहीं। मेरे बाद तो यह सब संपत्ति लोग ही लूट कर ले जाएंगे। लोग यह सब लूटे, यह तो ठीक नहीं। ऐसा विचार करके वह बुढ़िया अपने गहोई बेश्य समाज के लोगों के पास गई। उन सब से सलाह करके उसने अपनी सारी संपत्ति बिहारी जी के मंदिर के नाम करवा दी। इसके बाद वह बुढ़िया अपने दुकानदारी छोड़कर बिहारी जी के मंदिर में ही निवास करने लगे, और मंदिर से ही उसे दोनों समय का भोजन भी मिल जाया करता था। अब उस बुढ़िया ने अपना सारा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। वो सारे दिन मंदिर में बैठकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करती थी। जो हाथ बेसन में सने रहते थे, उन हाथों से वो माला फेरती। जो आंखें ग्राहकों की प्रतीक्षा करती थी, वे आंखें अब भगवान को निहारती थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। गांव के सभी लोग अब उसे भक्तिन कहकर पुकारते थे। उस मंदिर के महंत श्री रज्जब दास जी महाराज थे, जो एक मितव्ययी व्यक्ति थे। एक दिन वह भक्तिन रात को हमेशा की तरह दूध पी रही थी। महंत जी ने देखा कि भक्तिन दूध पीते पीते कुछ चबा रही है। महंत जी ने पूछा कि माई, यह तुम दूध में क्या चबा रही हो? भक्तिन बोली, महाराज, आप दूध में मेवा ज्यादा डाल देते हो, उसी को चबा रही हूँ। महंत जी ने सोचा, मैं और दूध में मेवा डालूं? मैं दूध में चीनी डाल देता हूँ, वही बहुत है। महंत जी का माथा ठनका। दूसरे दिन उन्होंने देखा कि दोपहर को भक्तिन को दाल परोसी गई तो दाल में घी तैरता दिखाई दिया। महंत जी ने पूछा, यह दाल में घी कहाँ से आया? भक्तिन बोली, महाराज, आप ही तो दाल में घी डाल कर लाते हो। महंत जी को लगा कि शायद बर्तन में पहले से ही घी गिर गया होगा। अब महंत जी रोज देखते भक्तिन की रोटी और दाल में रोज घी दिखाई देता, और उसके दूध में मेवे भी बढ़ते जा रहे थे। साथ ही महंत जी की रसोई में
घी और मेवे से भरे पात्र खाली होते जा रहे थे। महंत जी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सारे पात्र कैसे खाली हो रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा रसोई में कोई नहीं जाता था और रसोई की चाबी हमेशा महंत जी के पास ही रहती थी। एक दिन महंत जी भगवान जी की आरती कर रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान बिहारी जी के वस्त्र की बाहों पर घी लगा है। उन्होंने सोचा शायद आरती करते समय लग गया होगा। महंत जी ने उस वस्त्र को धोकर बिहारी जी को दूसरी पोशाक पहना दी। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने देखा कि भगवान के दोनों हाथ घी में सने हुए हैं। अब महंत जी को विश्वास हो गया कि यही बिहारी जी भक्तिन को दूध में मेवे और दाल रोटी में घी डालकर देते हैं। महंत जी ने बिहारी जी से कहा कि प्रभु, आपकी यह चोरी की आदत अभी तक नहीं छूटी। प्रभु, मैंने वो सब खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए बचा रखी है, परंतु आप तो सब कुछ भक्तिन पर लुटा रहे हैं। यह ठीक नहीं। कभी कोई संतों की जमात आ गई तो मैं उनकी कैसे सेवा करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, कुछ नहीं बोले, लेकिन भक्तिन के लिए उसी तरह घी और मेवे लुटाते रहे। महंत जी ने जो भी खाद्य सामग्री संतों की सेवा के लिए जमा करके रखी थी, वह अब धीरे धीरे खाली होने लगी। जब भगवान ने महंत जी की बात नहीं सुनी तो महंत जी को भगवान पर क्रोध आ गया। साथ ही उन्हें भक्तिन पर भी क्रोध आ रहा था। महंत जी ने सोचा, इस भक्तिन को मंदिर से निकाल देना चाहिए। महंत जी ने विचार किया कि इसको निकाले कैसे। कोई लालचन हो, कोई आरोप हो, तब तो इसे निकाले। इस प्रकार महंत जी भक्तिन को मंदिर से निकालने का उपाय सोचने लगे। महंत जी ने विचार किया और एक ही दिन वह मंदिर के दरवाजे पर बैठ गए और उस रास्ते से जितनी महिलाएं और पुरुष निकलते उनसे कहने लगे, भक्तिन ने तो एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें बहुत ही जल्दी फैलती है। गांव में यह बात फैल गई कि भक्तिन ने एक आदमी रख लिया है। ऐसी बातें सुनकर गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। पूरे गांव में चर्चा हो गई। जब भक्तिन को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। गांव के लोग उसे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। अपने ऊपर यह झूठा कलंक लगने से भक्तिन बहुत दुखी थी। उस दिन भक्तिन मंदिर नहीं गई। वह सीधे अपने गहुई वैश्य समाज के लोगों के पास गई और उनसे कहा कि मंदिर के महंत जी मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने जो अपनी संपत्ति बिहारी जी के नाम कर दी है, मुझे वह वापस नहीं चाहिए, परंतु मुझे इस झूठे कलंक से मुक्ति दिलाइए। मैं भीख मांग कर अपना गुजारा कर लूंगी, परंतु अब मैं वहाँ उस मंदिर में नहीं रहूंगी। भक्तिन की यह बात सुनकर गहोई वैश्य समाज के सभी लोग भक्तिन के साथ हो लिए और मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर में महंत जी ने दूर से ही देखा कि लोगों की बड़ी भीड़ मंदिर की ओर चली आ रही है। महंत जी ने सोचा कि आज तो कोई उत्सव भी नहीं है, फिर यह सभी लोग इधर क्यों आ रहे हैं। जब उन्होंने ध्यान से देखा उस भीड़ में वह भक्तिन भी आ रही थी तो महंत जी समझ गए कि यही भक्तिन इन सब को अपने साथ लेकर आ रही है। इसीलिए वह उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही सभी लोग मंदिर पहुंचे, किसी के कुछ भी कहने से पहले महंत जी बोले कि मंदिर के सारे घी और मेवा के पात्र धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। यदि कोई साधुओं की जमात आ गई तो हम समय पर उन्हें कैसे खिलाएंगे। सभी लोग बोले, अगर ऐसा है तो यह कहिए कि भक्तिन चोरी करती है, लेकिन आपने तो इस पर दूसरा कलंक लगा दिया। महंत जी बोले, यह चोर नहीं है, यह सच्ची और ईमानदार है। लोग बोले, तो फिर आपने इस पर यह कलंक क्यों लगाया। महंत जी बोले कि इसकी भक्ति ने बिहारी जी को अपने बस में कर लिया है। वही इसको मंदिर की रसोई से चुरा चुरा कर मेवे और घी खिलाते हैं। बिहारी जी ने इसे गोपी के रूप में स्वीकार कर लिया है और इसने बिहारी जी को पति के रूप में मान लिया है। इसीलिए हमने कुछ भी गलत नहीं कहा।
यह कहकर महंत जी ने सभी लोगों को मंदिर में घटित हुई सारी बातें बताई। सब लोग क्या सोच कर आए थे और मंदिर आकर उन्हें कुछ और ही पता चला। वहाँ यह बातें सुनकर सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। सभी लोगों ने कहा कि महंत जी, अब आप इस भक्तिन की चिंता ना करें। हमारे इतने परिवार है, यह जिस भी परिवार में पहुंच जाएगी वहाँ के लोग इसे भोजन कराकर स्वयं को धन्य मानेंगे। जिसका भगवान से नाता हो उसकी सेवा करना तो हम सभी का सौभाग्य होगा। भक्ति ने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही इसी मंदिर में रहूंगी। दोपहर को महंत जी भोजन लेकर आए, लेकिन भक्ति ने भोजन खाने से मना कर दिया। कहा, मुझे भूख नहीं है। महंत जी बोले कि हाँ, अब तुम हमारे यहाँ भोजन क्यों करोगी? कल से तो तुम्हारा बड़े बड़े सेठों के यहाँ निमंत्रण है। यह कहकर महंत जी चले गए। रात को महंत जी दूध लेकर आए, लेकिन भक्ति ने नहीं पिया। वह सारी रात श्री बिहारी जी के सामने बैठी रही। महंत जी को भी नींद नहीं आ रही थी। वे भी भक्तिन को अपने कमरे में से बैठे बैठे देख रहे थे। सुबह के 3 बजे जब सब लोग सो रहे थे, भक्तिन ने भगवान की देहरी पर सिर रखकर आंसू बहाए और उनसे कहा कि नाथ को न नाम कियो बदनाम, बैरागी सो न विवाद बढ़ाओ, और आपके हाथ से पाओ प्रसाद, कहाँ अब किसी और के साथ हाथ से पाओ। अर्थात आपका नाम बदनाम किया, इसीलिए मैं और अधिक बात बढ़ाना नहीं चाहती, और जब आपके हाथ से प्रसाद पाया तो अब क्या किसी दूसरे के हाथ से प्रसाद पाऊं। ऐसा कहकर जैसे ही भक्ति ने अपना सिर मंदिर के देहरी पर रखा, अचानक एक बहुत तेज प्रकाश हुआ और गड़गड़ाहट के साथ मंदिर के सभी दरवाजे खुल गए और मंदिर की सभी घंटियां अपने आप बज उठी। महंत जी और सभी लोग जागकर अपने अपने कमरों से बाहर आए। सभी ने देखा कि भक्तिन के शरीर से एक प्रकाश पुंज निकला और बिहारी जी के श्री विग्रह में जाकर समा गया। भक्तिन के प्राण श्री बिहारी जी में विलीन हो चुके थे। पूरे करेरा गांव में इस बात का हल्ला मच गया। अगले दिन करेरा गांव में ही महुवर नदी के किनारे भक्तिन का अंतिम संस्कार किया गया और वहीं पर उसकी समाधि भी बनाई गई। महंत रजब दास जी जब तक उस मंदिर में रहे, उनका नियम था भगवान की आरती करने के बाद वह छत पर चले जाते और छत से उस समाधि को भी आरती उतारते। आज भी वह करेरा गांव है, वहाँ आज भी बिहारी जी का वह प्राचीन मंदिर है। मंदिर के बगल में वो खंडहर मकान है और आज भी उस भक्तिन की समाधि वहाँ उस महुवर नदी के किनारे स्थित है। एक बुढ़िया थी, उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण जी की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों रह रही हो? तो उन्होंने कहा कि एक बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों सी मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं दे दूंगी, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? तो राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले, आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे और बुढ़िया को शमशान ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी
जो ऐसी भारी हो गई। इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया सदेह बैकुंठ को चली गई। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप अर्थात विराट रूप को देखने की जिज्ञासा दिखाते हैं। तो आइए सुनकर महसूस करें भगवान श्री कृष्ण का भव्य विराट रूप को। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, आपने मुझे वेदों उपनिषदों का ज्ञान समझाया, आपने विभूतियाँ बताई और मेरे भौतिक जीवन के व्यर्थ के ज्ञान का नाश करने में मेरी सहायता की। आपने मुझे मोह लालच इत्यादि विकारों से मुक्त कर दिया। अगर ऐसा संभव हो जो विश्व रूप आपने मुझे बतलाया, मैं उस रूप के दर्शन पाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण के दिए ज्ञान से अर्जुन उन्हें जान चुका था, पर अब वह उनके विश्व रूप के दर्शन पाने की जिज्ञासा में था। अर्जुन परम गोपनीय ज्ञान जान चुके थे, जो बड़े से बड़े ऋषि मुनि देवता भी नहीं जानते हैं। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही क्यों बताया? क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से ज्यादा किसी और से प्रेम नहीं करते और वह भक्तों के कल्याण हेतु हर संभव प्रयास करते हैं। अब इसे हम ही न जाने और ना समझे तो यह हमारी मूर्खता है। हमने श्री कृष्ण के माखन चोर सखियों से अटखेलियां करते सुना और जाना है, परंतु क्या उनका विश्व रूप भी ऐसा ही होगा? तो इसका उत्तर है नहीं। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का विश्व रूप। श्री कृष्ण अर्जुन के जिज्ञासा दे कहते हैं, अर्जुन, अब तू मेरा नाना प्रकार सैकड़ों असंख्य बुझाव वाले रूप को देखेगा। भगवान अपने आश्चर्यजनक रूप को दिखलाते हैं। इसी रूप में अर्जुन दिखता है हमारे जड़ और चेतन के मालिक श्री कृष्ण ही है और यह सब भौतिक जगत सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की माया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मेरे इस रूप में तू संपूर्ण जगत को देख और जो जो तू देखना चाहता है सब इस रूप में देख, लेकिन यह सब देखना तेरी प्राकृतिक दृष्टि से संभव नहीं। इसे देखने के लिए मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ। अनेक भूषणों से युक्त अनेक मुख वाले विराट रूप को अर्जुन ने देखा। उस रूप को देखना हजारों सूर्य हजारों चंद्रमा को देखने के समान है और यह सोचने वाली बात है हजारों सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश व ताप कितना घनघोर होता है। अर्जुन को भी श्री कृष्ण के विश्व रूप में यह जगत जिसमें वो और हम हैं और इसके अलावा अलग अलग असंख्य जगत विद्यमान दिख रहे हैं। यह सब अर्जुन की कल्पना के परे है और वह श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़ देख रहा है और चकित होकर विराट रूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। हाथ जोड़ अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप में महादेव, ब्रह्मा, दिव्य सर्प, देवतागण और अनेकों अनेकों भुजा, मुंह, अनेकों नेत्र दिख रहे हैं। हे विश्वरूप, मैं आपके न आदि को और न अंत को देख पा रहा हूँ। वह शब्दों में अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहता है, मैं ना तो आपकी शुरुआत देख पा रहा हूँ और न ही अंत। आप मुझे हजारों सुदर्शन धारण करे दिख रहे हैं। आपने जैसा मुझे बतलाया था अपनी विभूति के बारे में, मैं वही सब देख रहा हूँ। आप मुझे नष्ट रहित परम अक्षर के रूप में दिख रहे हैं। अर्जुन जान रहा है श्री कृष्ण ही सनातन पुरुष है और हर तरफ वही विस्तारित है। अर्जुन श्री कृष्ण के रूप को वर्णन करने का कोशिश करता है और कहता है, मैं इस रूप को जगत का पालन करता दिखता हूँ, जिसका तेज हजारों सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। मैं इसमें समस्त दुनिया को देखता हूँ, धरती, आकाश, वायु देखता हूँ और इस अलौकिक रूप में श्री कृष्ण आपको देखता हूँ। लेकिन यह रूप जितना अलौकिक है उतना ही भयंकर भी, जिससे तीनों लोग डरकर व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के समूह श्री कृष्ण में विलीन होते दिख रहे हैं। ऋषि मुनि
उनकी स्तुति करते दिख रहे हैं। कालांतर में 11 रुद्र रूपों में प्रकट हुए शिव, 12 आदित्य, 8 वसु, साध्यगण, 20 देवा, पितरों का समुदाय, ये सब धन्य होकर श्री कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विराट रूप बहुत ही विकराल और बेचैन कर देने वाला है, जिससे अर्जुन भी भयभीत होने लगे। अर्जुन को सभी काल कृष्ण में दिख रहे हैं और यह रूप आकाश में कहाँ तक जा रहा है, इसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। भयंकर और विकराल रूप में हर तरफ भयानक दृश्य दिख रहा है और अब उसे दिख रहा है सभी कौरव और सभी महारथी श्री कृष्ण के मुख में भागते हुए जा रहे हैं और सभी उनके मुख से निकल रही अग्नि में जल रहे हैं। कुछ को वह मुंह के अंदर खा रहे हैं और कुछ उनके दांतों में फंसे दिख रहे हैं। यह सब बहुत ही भयानक दृश्य देख अर्जुन बड़ा ही भयभीत हो रहे हैं। अर्जुन को सब श्री कृष्ण को प्राप्त होते दिख रहे हैं। जैसे पतंगे वापसी आग में जा रहे हो, उसी प्रकार सभी जीव अर्जुन को विश्व रूप में निकलती ज्योति में जाते दिख रहे हैं और यही हम सबका अंत भी है। इसी प्रकार हम मृत्यु के बाद अग्नि में देह के साथ विलीन हो जाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णु, आपका उग्र ताप सबको तपा रहे हैं। मेरे साथ समस्त संसार जल रहा है। आपका ये रूप सबको खा रहा है। अर्जुन व्याकुल होकर पूछता है, आप इस रूप में कौन है? मुझे बताइए। आपका यह रूप मुझे और ज्यादा शंका में डाल रहा है। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे सभ्यसाची, जिसका अर्थ है दोनों हाथ में धनुष चला लेने वाला, तू मेरे निमित्त मात्र बन, युद्ध कर और इसे जीत कर संपूर्ण भोग कर और अपना कर्मा पूर्ण कर। यदि तू ऐसा नहीं भी करेगा तो तू सबको मरा हुआ ही जान। अर्जुन ने युद्ध छोड़ दिया था कि मैं अपने को नहीं मारूंगा, पर अब अर्जुन देख रहा था कि कैसे ही सब विश्व रूप के मुख की अग्नि में जल रहे हैं। वह यह सब देख सुन पड़ चुका होता है और अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है, क्योंकि यह सब दृश्य उसके कल्पना के परे होता है। अर्जुन भाव से हिम्मत जुटाकर कहते हैं, प्रभु, सभी राक्षस डर कर भाग रहे हैं। समस्त ऋषि देव आपको नमस्कार कर रहे हैं। आप ही आदि देव, सच्चिदानंद ब्रह्म रूप आप ही है। आप कल भी थे, आज भी है और आने वाला कल भी, अनंत तक आप ही होंगे। अब अर्जुन अपने सूद बूद को नियंत्रण कर कहते हैं, हे प्रभु, आपको मेरा बारंबार हजारों बार प्रणाम। आप ही ब्रह्म और उनके सभी लोगों के पिता है। अर्जुन श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं कि अर्जुन उनके इस रूप को जानता नहीं था और उन्हें अपना सखा समझ उनसे उपहास किया करता था और जाने अनजाने उनको कुछ भी कह दिया करता था। तीनों लोगों में आपके समान तो कोई है ही नहीं। अर्जुन स्तुति करता है, आप सभी के अपराध सहन करते हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अर्जुन अब भगवान से विनती करता है कि वह अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के दर्शन दे। भगवान कहते हैं, मेरे ये रूप आज तक किसी ने नहीं देखे हैं। चाहे कोई कितने ही तपस्या कर ले, मेरे इस रूप के दर्शन करना असंभव है। लेकिन तू मेरा भक्त है, तेरे कल्याण के लिए मैं अपने इस रूप का दर्शन भी देता हूँ। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को धीरज देते हुए कहते हैं कि तू व्याकुल ना हो और मेरे चतुर्भुज रूप के दर्शन कर। और दर्शन कर अर्जुन का चित्त शांत होने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बड़ी गहन बात बताते हैं। कहते हैं, ना वेदों से ना दान से किसी तरह मेरा ये देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि मुझे ना ढोंग पसंद और ना दिखावा। सभी देवता भी इस रूप से दुर्लभ है। इसे देखने का बस एक असंभव उपाय है, जो है अनन्य भक्ति और श्रद्धा, प्रेम पूर्वक भाव, जिसमें न छल हो न ही कपट। इसी तरह निष्काम कर्म,
आसक्ति रहित भक्ति से मुझे पाया जा सकता है। दोस्तों, वैसे तो ऊपर की व्याख्या में सब बहुत स्पष्ट है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में आपको कहना चाहूंगी। भगवान अपने भक्त की सभी इच्छा पूर्ण करते हैं, चाहे वह कोई असंभव इच्छा ही क्यों ना हो। और इसी के साथ भगवान यह ज्ञान भी देते हैं कि हमें अपने कर्मा से भागना नहीं चाहिए, जिसके कारण हम अपने सुखों का ही अंत करते हैं। जैसे कि उन्होंने अर्जुन को कहा कि तू युद्ध भी नहीं करेगा तो मैं यह सब अधर्मियों का अंत कर दूंगा, लेकिन तू मेरा निमित्त बनकर लड़ेगा, यानी निष्काम कर्म करेगा तो बदले में जीत और सुख साम्राज्य सब भोगेगा। आशा है इस अध्याय में विश्व रूपा के दर्शन का पुण्य फल जितना अर्जुन को मिला है उतना हमें भी मिलेगा। बस जरूरत है महसूस करके इसका अध्ययन करने का।